मुंबई के पास मीरा भाईंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ पर स्विमिंग सीखने के दौरान एक 11 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद मीरा भाईंदर में तमाम जो पेरेंट्स हैं, जो इन दिनों समर कैंप में बच्चों को भेज रहे हैं, उनमें एक डर का माहौल है। आखिर ये हादसा कैसे हो गया, किसकी गलती थी? जब बच्चा स्विमिंग पूल में जब सीखने जाता है तो वहाँ पर किस तरह से सेफ्टी मेजर्स अपनाए जाने चाहिए थे? क्या गलतियाँ थी? किसके कारण ये हादसा हुआ? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हम मीरा भाईंदर में ही एक स्पोर्ट्स क्लब में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर उसी तरह का ये एक स्विमिंग पूल है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ कोच और लाइफगार्ड हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे, समझेंगे कि आखिर जब एक बच्चे को स्विमिंग की ट्रेनिंग दी जाती है तो नियम किस तरह के हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। आपका नाम बताइए पहले। अजीत जी, आप क्या करते हैं? मैं कोचिंग करता हूँ। आप कोचिंग करते हैं। हाँ। ये बताइए कि जब आप लोग बच्चों को सिखाते हैं तो किन किन बातों का आप लोग ध्यान रखते हैं? हम बच्चे को जैसे अपन लेते हैं कम से कम 6 से 7 बच्चे लेते हैं एक कोच। तो कोच क्या करता है कि बच्चे का ऊपर ही ध्यान देता है वो, बाकी इधर उधर नहीं देखता है वो। बाकी जो बच्चा डूब गया नहीं तो कुछ होता है, बच्चे का कोई प्रॉब्लम होता है तो लाइफ गार्ड ऊपर से देखता है। कम से कम 10 से 15 बच्चे का ऊपर 2 लाइफ गार्ड रहता है। 10 से 15 बच्चों पे 2 लाइफगार्ड और 6 से 7 बच्चों के ऊपर एक कोच रहता है। हाँ? हाँ। तो लाइफगार्ड जो है वो ऊपर से ध्यान देता है और कोच जो है पानी के अंदर बच्चों को सिखाता है। यहाँ पर जो हादसा हुआ, क्या लग रहा है आपको कि किसकी गलती हो सकती है? वो लाइफ गार्ड का कोच। लाइफगार्ड को ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि कोच तो ट्रेनिंग कर रहा है, उसका ध्यान उस बच्चे पर है जिसको वो सिखा रहा है। लेकिन लाइफगार्ड का काम था कि वो ध्यान रखे कि पूल में कौन सा बच्चा डूब रहा है, कौन सा बच्चा कहाँ है कर रहा है। हाँ। हाँ? हाँ। आप लोग किस तरह से ध्यान देते हैं? हमारा रूल का हिसाब से कोच का काम है पानी में रहना है और लाइफ गार्ड का काम है ऊपर रह के सबको देखना। अच्छा, ऊपर रहकर सबको देखना। आप यहाँ नज़दीक आइए। आपका क्या नाम है भैया? सत्या। सत्या नाम है। आप क्या करते हैं? मैं कोचिंग करता हूँ सर। आप कोचिंग करते हैं। ये बताइए कि जब आप लोग बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो बच्चा कोई डूब ना जाए, कोई हादसा ना हो जाए, उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? वो अपना लाइफ गार्ड तो रहता है, हम लोग कोचिंग करते करते थोड़ा भी ध्यान देता हूँ। अच्छा, हाँ। कोचिंग करते हुए आप लोग भी ध्यान देते हैं, लेकिन लाइफगार्ड का काम होता है। पर जो अगर डूब रहा है कोई देख लेता है हम बचाते हैं उसमें भी। अच्छा, मतलब आप लोग अगर किसी को देख ले तो बचाते ही है। हाँ, बचाते हैं। लेकिन जो लाइफगार्ड होता है वो हमेशा मॉनिटरिंग करता है। हाँ, वो तो स्पेशल वो सेविंग के लिए रहता ही है। अच्छा, हाँ सर। उसका काम ही है कि कोई डूब रहा है उसको बचाना। हाँ सर। तो यहाँ पर इस पूल में कितने लाइफगार्ड्स हैं? यहाँ पे तो हम लोग 3 कोचेस है और 1 लाइफ गार्ड है यहाँ पे। ये एक छोटा लाइफ पूल गार्ड। है, ये छोटा है ये। अच्छा, ये पूल छोटा है। बहुत छोटा है। ओके, तो देखिए ये पूल है और इसी तरह का पूल जो है वो मीरा भाईंदर स्पोर्ट्स क्लब में है। और ये हादसा किस तरह से हुआ ये मैं आपको समझाता हूँ। जो सीसीटीवी फुटेज जो हमने देखा है उसके मुताबिक बच्चा जो है वो यहाँ से यहाँ पर एक यहाँ पर कोच खड़ा है, उसके साथ यहाँ पर कुछ बच्चे हैं और कोच एक एक करके बच्चों को जो है वो पानी में छोड़ रहा है। और कोच के ठीक पहले यहाँ पर एक बच्चा जो कि जो मृतक बच्चा है वो दिखाई दे रहा है। वो यहाँ पर खड़ा होता है और यहाँ से वो अंदर वो जंप करता है और उसके बाद वो स्विम करता हुआ सीधा उस किनारे पर पहुँचता है। वहाँ पर ऊपर उठ के वो सांस लेता है, दोबारा से वो वहाँ से निकलता है और वो यहाँ पर आने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में ही उसकी सांस टूट जाती है। अब क्योंकि बच्चा सीख रहा था, उसे प्रैक्टिस नहीं है कि वो सर उठाकर वो सांस ले सके और फिर दोबारा से वो स्विमिंग जो है वो कंटिन्यू कर सके। तो जैसे ही उसकी सांस टूटी वो डूबने लगा और जब वो डूबने लगा तो वो सीसीटीवी फुटेज में, सीसीटीवी वीडियो में वो छटपटाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका जो कोच है वो बिल्कुल बगल में है, लेकिन उसका ध्यान दूसरे बच्चों के ऊपर है। वो जो बच्चा बगल में डूब रहा है उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। और फिर कुछ देर बाद जब बच्चा पानी के अंदर चला गया तब बताया जाता है कि जब उसको ढूंढने की कोशिश की गई और फिर देखा गया कि वो पानी में डूब रहा है। जब तक उसे निकाला गया, अस्पताल लेकर जाया गया, तब तक बहुत लेट हो चुका था। इस घटना के बाद पूरे मीरा भाईंदर में जो अभिभावक हैं, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उनमें एक डर का माहौल है। हर कोई अब इस बात को लेकर डर रहा है कि आने वाले जो समर वेकेशन है, उस समर वेकेशन में जो हर तरफ जो समर कैंप्स खुले हैं वहाँ पर वो अपने बच्चों को भेजे
या ना भेजे। लेकिन जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं उनकी माने तो अगर सही तरीके से कोच लाइफ गार्ड का ध्यान बच्चों पर होता, उस बच्चे पर होता, तो आज ये इतना बड़ा हादसा जो है वो नहीं हुआ होता। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मीरा भाईंदर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।